विचारावसरे आदौ अनुमानस्य लक्षणं विहितम् अनुमितिकरणम् अनुमानम् अनुमितेः करणम् अनुमानम् इति अनुमानस्य लक्षणं कृतं। पश्चात् का अनुमिति इति शंकायां परामर्शजन्यत्वे सद्विज्ञानत्वम् अनुमितेः लक्षणं तत्र परामर्श प्रत्यक्ष अतिव्याप्तेः वारणाय हेत्व विषयकत्वमिति पदं दत्वा हेत्व विषयकत्वे सदे परामर्शजन्यत्वे सदे ज्ञानत्वम् अनुमितेः लक्षणम् इति अनुमितेः लक्षणं विधाय पश्चात् को नाम परामर्श इति शंका भवति। तर्हि परामर्शस्य लक्षणं पुनः कृतं व्याप्तिविशिष्ट ज्ञानं परामर्श। परामर्शस्य स्वरूपम् उक्तं तदेव अस्माभिः ज्ञातव्यं। सामान्यतस्य आकारः साध्यव्याप्ति हेतुमान् पक्षः। परामर्श स्वरूपं किं? साध्यव्याप्य हेतुमान् पक्षः इति लिखित्वा एव संस्थापयन्तु। साध्यव्याप्य हेतुमान् पक्षः केवलम् अत्र कुत्र साध्यस्थाने साध्यं योजयन्तु हेतुस्थाने हेतु पक्षस्थाने पक्षं तर्हि एतत् बुद्धौ संस्थापयन्तु। साध्यव्याप्य हेतुमान् पक्षः इति परामर्शस्य स्वरूपं तत्र दत्तं। परतो वन्यमान् धूमात् इत्यस्मिन् स्थले वन्यव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः इत्याकारकः परामर्शः। तस्मात् परामर्शात् पर्वतो वन्यमान् इत्याकारिका अनुमितिर्जायते। पुनः शंका भवति का नाम व्याप्तिः? तर्हि व्याप्तिर्लक्षणं विहितं यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्यरिति साचर्य नियमो व्याप्तिः। साचर्यस्य यः नियमः सा एव व्याप्ति। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि एतावान् भागः अभिनयपरकः। एतस्य व्याप्तेः यत्र जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, ये व्याप्ति का अभिनय है। व्याप्तिर्लक्षणम् उक्तं साचर्यः नियमः। साचर्य नियमो व्याप्ति। साचर्य क्या की चीज है? तो कहा सामानाधिकरण्यम। साचर्य क्या है? सामानाधिकरण्यम। इसका अर्थ बताया। सामानाधिकरण्य अर्थात एकाधिकरण वृत्तित्व। क्या है? इसलिए आपको लिखकर कल दिया था स्वाधिकरण वृत्तित्व अर्थात साध्याधिकरण वृत्तित्व। साध्य के अधिकरण में हेतु का रहना, यही है व्याप्ति। तो उसी का पुनः ये सिद्धांत व्याप्ति हो गई। पुनः नीचे दिया अर्थात व्यभिचारा भाव। क्या बताया? व्यभिचार का अभाव। अव्यभिचरितत्वम। क्या लिखा? अव्यभिचरितत्वम। अव्यभिचरितत्वम अर्थात व्यभिचरित न होना। व्यभिचरित न होना अर्थात व्यभिचार अभाव। क्या लिखा? शब्दशः व्यभिचार का अभाव। फिर व्यभिचार क्या चीज है? तो कहा साध्या भाववद वृत्तित्वम। ये व्यभिचार है। व्यभिचार का लक्षण है साध्या भाववद वृत्तित्वम अर्थात जो हेतु साध्य के अभाव में वृत्ति है। जहां साध्य नहीं है वहां पर जो हेतु रहेगा तो हेतु वह व्यभिचारी होता है। फिर व्याप्ति का लक्षण क्या चीज है? क्या है? तो कहा व्याप्ति होती साध्या भाववद अवृत्तित्व। साध्या वद अवृत्तित्वम। ये व्याप्ति का लक्षण है। ठीक ना? अब ये व्याप्ति का लक्षण हो तो लक्षण कभी भी जो सब दो स्थल होते हैं, एक सद हेतु स्थल
और दूसरा असद हेतु स्थल। सद हेतु स्थल है अर्थात अनुमान, पर्वतों, वन्यमान, धूमार्त, ये सद हेतु स्थल है। सद हेतु स्थल में हेतु में लक्षण जाना चाहिए और असद हेतु स्थल में हेतु में लक्षण नहीं जाना चाहिए। ये सद हेतु स्थल और ये असद हेतु स्थल है, जैसे पर्वतों, धूमवान, वन्य। साध्य हेतु बदल दिया, पहले स्थल में वन्य साध्य है, धूम हेतु है और पर्वत पक्ष है, ये सब हेतु स्थल है। तो इसमें लक्षण का समन्वय करना है और द्वितीय जो स्थल है इसमें लक्षण नहीं जाना चाहिए, गया तो अति हो जाएगी फिर तो देखिए पहले हम इसका समन्वय करते हैं। साध्य, बोलिए क्या है? बोलिए साध्य वन्य। साध्य क्या चीज है? वन्य। मैं एक एक आपको उसका विस्तार करता। साध्य भाव, साध्य हो गए वन्य, तो साध्य का भाव क्या होगा? परिवर्तन तो ना, साध्य भाव वन्य भाव, क्या हो गया? वन्य भाव। वन्य कहाँ रहती है? पर्वत, चत्वर, गोष्ठ, मानस। वन्य पानी में रहती है, तो तद अधिकरणम, वत अपन बोलते ना, वत अर्थात अधिकरण, तद अधिकरणम अर्थात वन्य भावाधिकरणम कौन? जल हृदय तालाब। वन्य भाव का अधिकरण कौन हो गया? जल हृदय। तदवृत्ति, उसमें रहने वाला कौन है? बोलिए ना, पानी में घूम रहे थे, बुद्धि है क्या? तद्वृत्तित्वम समझो, तद्वृत्तित्वम नौकादव। पानी में कौन रहता है? नौका, मीन, मछली। और वृत्तित्व किस में चला गया? और हमें क्या चाहिए? अवृत्तित्व। उसमें धूम है क्या? पानी में धूम है? नहीं है, तो तद अवृत्तित्वम किस में चला गया? अवृत्तित्वम धूमे। अवृत्तित्वम धूमे सत्वात् लक्षण समन्वय। यह ऐसे ही इसी तरह से आपको कंठ से करना है। एक हो गया तो प्रत्येक स्थलों में अलग अलग शब्द चेंज हो गया, बस तो लिख लिया ये। यही आपके पदकृत्य में भी दिया हुआ है। ये समझो, जिसमें लक्षण, धूम में लक्षण जाना है, सद हेतु स्थल में लक्षण गया, लेकिन वन्य में लक्षण नहीं जाना चाहिए। जाता है कि नहीं हमको देखना पड़ेगा ही ना। तो यहाँ पर देखिए दूसरा स्थल, दूसरे स्थल में क्या है? साध्य, साध्य क्या? दूसरा स्थल देखो ना, आगे पीछे देखो। पहले दूसरे स्थल में पर्वत पक्ष है, साध्य धूम है और वन्य हेतु है। कितनी बार बताया? पहले प्रथमांत पक्ष होता है, दूसरा प्रथमांत साध्य होता है और पंचम्यंत और तृतीयांत हेतु होता है। ठीक बैठो, पढ़ना नहीं, कुछ नहीं, और क्या हंसते रहने का। पहले में साध्य क्या है? हेतु क्या है? दूसरे में साध्य और हेतु, तो इसके समन्वय लक्षण उसमें जाता है कि नहीं देखना है हमको। यदि लक्षण अवृत्तित्व गया तो समझो यह उसमें लक्षण चला गया, और नहीं असद हेतु में नहीं जाना चाहिए ना। तो अब देखिए जाता है क्या? साध्य क्या है? धूम। आप प्रथम नहीं बोल सकते हो। साध्य ये पूरा बोला करो, ये तो धूम धूम। कौन सा धूम पड़ा? पकवाज का धूम। साध्य धूम है,
है ना, साध्या भाव साध्या भाव धूमा भाव। अब देखो धूमा भाव कहाँ है? जल में क्या बोलेंगे? या वन्य का एखादा स्थान देखो, धूमा भाव आयोग धूमा भाव तदधिकरणम अयोगोलकम सब देखने, तो उसमें अयोगोलक भी तो मिला ना, जैसे जलरुज है वैसे तो अयोगोलक भी है। अयोगोलक क्योंकि वन्य के अभाव का अधिकरण, उसमें एखादे में वन्य रहती है कि नहीं देखा, धूम रहता है कि नहीं देख रहे? तो देखो तदधिकरणम अयोगोलकम, क्या अधिकरण है? किसका? धूमा भाव का अधिकरण कौन हो गया? अयोगोलक। और उस तदवृत्ति वन्य है कि नहीं? है तो तद्वृत्तित्वम एव वन्नौ, है कि नहीं? अवृत्तित्व गया, अवृत्तित्व गया कि वृत्तित्व गया? अरे लक्षण क्या है? अवृत्तित्व। यह अवृत्तित्व यदि गया तो वहां पर लक्षण जाता है, लक्षण समन्वय होता है। और वृत्तित्व गया तो लक्षण समन्वय। तो असद हेतु में लक्षण का समन्वय नहीं हुआ तो क्या दोष है? कोई दोष नहीं। समन्वय होता तो दोष हो जाता है, और समन्वय नहीं हुआ तो कोई दोष नहीं है। इस तरह से ये दोनों, या जो सद हेतु स्थल में लक्षण समन्वय कैसा होता है और असद हेतु स्थल में लक्षण समन्वय कैसा होता है, ये लिख लीजिए, कंठस्थ करिए। मैं आपको दो उदाहरण आपके समन्वय के लिए दूंगा। अब यहाँ पर ये व्याप्ति का विचार किया, व्याप्ति के बाद आगे बोलिए जल्दी रहे, तो जो पढ़ने के लिए भी बहुत दिक्कत होती है, पढ़ निकाल कर नहीं पढ़ने जल्दी। पक्ष धर्मताया लक्षणम। हाँ बोलो। व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्ष धर्म। पक्ष धर्मता ज्ञानम एक बताया था, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान, ये दो अंश थे परामर्श के कथन के समय पर। तो इसमें दो अंश थे, उनमें एक अंश व्याप्ति क्या चीज है ये बताया, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्यरिति साचर्य नियमो व्याप्ति। अब दूसरा पक्ष आ गया, दूसरा विभाग कि पक्ष धर्मता ज्ञान। तो पक्ष धर्मता क्या चीज है? तो पक्ष धर्मता का यहाँ पर लक्षण किया, व्याप्यस्य पक्ष वृत्तित्वम, व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वम पक्ष धर्मता। व्याप्यस्य अर्थात व्याप्ति का आश्रय, उसे कहते हैं व्याप्य। उसे व्याप्य कहते हैं, बोला करिए और थोड़ा बोला करिए, व्याप्य किसे कहते हैं? व्याप्य के आश्रय, व्याप्ति के आश्रय को व्याप्य कहते हैं। किसे व्याप्य कहते हैं? व्याप्ति के आश्रय को व्याप्य कहते हैं। व्याप्ति का आश्रय कौन होता है? हेतु। व्याप्ति का आश्रय कौन होता है? हेतु। हेतु का पर्वतादि वृत्तित्वम, पर्वत आदि पक्ष। पर्वत का अर्थ क्या हो गया? यानी हेतु का पक्ष में रहना ही पक्ष धर्मता है। व्याप्य का अर्थात हेतु का, पर्वत का अर्थात पक्ष। एक उदाहरण रूप से पर्वत दिया है, तो व्याप्य का अर्थात हेतु का पक्ष में रहना ही पक्ष धर्मता है। ये अर्थ ध्यान में रखिए, ये ध्यान में है ना, हेतु का पक्ष में विद्यमान होना। जैसे अभी पर्वतो वन्यमान धूमा के स्थल में पक्ष है पर्वत, उसमें हेतु धूम का रहना यही पक्ष धर्मता है, और उसके ज्ञान को पक्ष धर्मता ज्ञान कहेंगे। अब देखिए पदकृत्य में क्या कहते हैं, ननु ज्ञातायम व्याप्ति पक्ष धर्मता ज्ञानम इत्यत्र का नाम पक्ष धर्मता। शंका हो गई, इयम व्याप्ति ज्ञाता, यह व्याप्ति हमने जान ली। व्याप्ति क्या होती है यह हमने जान ली। क्या है व्याप्ति? बोलिए साध्या भाव
वृत्तित्व लक्षण बोला करो, पढ़ाया हुआ क्यों कहा जाए। क्या है व्याप्ति का लक्षण? वृत्तित्व। ये व्याप्ति है, हमने व्याप्ति को जान लिया, लेकिन अब पक्ष धर्मता ज्ञानम ये पद भी दिया था। पक्ष धर्मता ज्ञानम, इसमें पक्ष धर्मता क्या चीज है? का नाम पक्ष धर्मता। पक्ष धर्मता किस नाम वाली है, क्या है? तो उसका उत्तर इति अपेक्षमाणम प्रति, ऐसी अपेक्षा करने वाला, ऐसी इच्छा करने वाले के प्रति तत्स्वरूपम निरूपयति, उसके स्वरूप का निरूपण करते हैं। किसके स्वरूप का? पक्ष धर्मता के स्वरूप का निरूपण करते हैं। आप इतने भूल जाते हैं कि आका चलते हैं। अब ये पूरे पंक्ति का अर्थ बताइए क्या है? इसको रोकिए, जब हम प्रश्न पूछते हैं तब तो व्याप्यस्येति, ये व्याप्यस्य यह प्रतीक है आपका। व्याप्यो, व्याप्यस्य में व्याप्य पद है, व्याप्य से षष्ठी का एक वचन है, उसमें प्रथमा का एक वचन क्या होगा? व्याप्य। तो व्याप्य क्या चीज है? व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रय। क्या लिखा है? व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रय। ये भी जड़ जा रहा है बोलने के लिए। व्याप्य नाम क्या चीज है? व्याप्य अर्थात व्याप्ति का आश्रय। व्याप्ति का क्या अर्थ है? व्याप्य का क्या अर्थ है? आप कोई बोलेगा व्याप्त्याश्रय क्या? व्याप्त्याश्रय अर्थात व्याप्यो, व्याप्य। और व्याप्य का अर्थ क्या? व्याप्य का अर्थात व्याप्त्याश्रय, व्याप्ति का आश्रय, उसे क्या कहते हैं? व्याप्य। व्याप्ति का आश्रय कौन होता है? कौन होता है? वो हेतु होता है कि साध्य होता है? हेतु। व्याप्ति का आश्रय होता है हेतु। तो इसलिए व्याप्य से अर्थात हेतु का। तो लिखा आगे लिखा सच धूमादि रेव, व्याप्ति स अर्थात वह व्याप्ति का आश्रय, धूमादि रेव, धूमादि ही है, एव का अर्थ है ही, धूमादि ही है। तस्य, तस्य अर्थात धूमादेः, धूमादियों का पर्वतादि वृत्तित्वम, पर्वत इत्यादियों में रहना, यही पक्ष धर्मता है। हेतु का पर्वत में रहना ही पक्ष धर्मता है। इति अर्थ, ऐसा अर्थ हुआ ये पूरे वाक्य का। इससे क्या समझ में आया आपको? इससे क्या समझ में आया? ये व्याप्ति क्या चीज है ये बताइए। उसके पश्चात पक्ष धर्मता क्या है यह बताया। अब ये इतना ये हो गया, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान, यही परामर्श है। और परामर्श से अनुमिति उत्पन्न होती है, अनुमिति होती है, परामर्श उत्पन्न होने वाला ज्ञान ही अनुमिति है। तो अब इस ऐसा ही विचार पहले ये का चला कहाँ से? अनुमिति करणम अनुमानम, ये हमको बताना था अनुमिति का करण अनुमान। वह अनुमान उसका निरूपण करते करते एक वहां से निकली अनुमिति, उसके बाद परामर्श, परामर्श के बाद व्याप्ति, और व्याप्ति के बाद पक्ष धर्मता। ये प्रसंग से इन सब का विचार किया, लेकिन अपने लिए निरूपण के लिए मुख्य था अनुमान। तो अब अनुमान कितने प्रकार का है, यहाँ से पुराना वही उसी का निरूपण करने चले तो कहते हैं अनुमानम द्विविधम, अनुमानम द्विविधम, स्वार्थम परार्थम च, स्वार्थम परार्थम च। अनुमान कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। एक अनुमान है स्वार्थ अनुमान, अपरार्थ अनुमान है। तो इसका अर्थ
क्या करेंगे हम पूरे, यदि आप करेंगे तो क्या करेंगे अर्थ पंक्ति का इसका? अनुमान दो प्रकार का है, स्वार्थ और परार्थ। ऐसा बोलना है, नहीं तो अर्थ करना कभी नहीं आता। बैठने से अर्थ आया तो हो गया कल्याण आपका। उस पंक्ति का अर्थ स्वयं आना चाहिए, नहीं आता है तो जो अर्थ हमको लगता है कि यह अर्थ शब्द बोलने वाला है, लिखो फिर उसको, उसके अर्थ को लिख कर रखो। कोई नूतन आया तो लिखना चाहिए, कल मुख को देखने से अर्थ नहीं होता। ये लेखन विरागो मूर्खता, ये बड़ी मूर्खता है। जो लिखता नहीं ना वो सच्ची 100% मूर्ख रहता है, क्योंकि बाद में ध्यान में आता है नहीं और फिर कुछ समझ में नहीं आता तो मूर्ख रहेगा। अब इसमें देखिए आगे पद कृत्य में कहते हैं अथ कथम अनुमानम अनुमितिकरणम। अथ कथम, कथम अर्थात कैसे, अनुमानम अर्थात अनुमान, अनुमितिकरणम अनुमिति का करण है। अनुमान कैसे अनुमिति का करण है। कथम व तस्मात् अनुमिति जनिरिति, जनि अर्थात उत्पत्ति। शब्द ध्यान दीजिए, जनि का अर्थ है केवल उत्पत्ति। तो तस्मात्, तस्मात् अर्थात उससे, अर्थात किससे? अनुमान से। अथवा तस्मात् अर्थात अनुमान से अनुमिते जनि कथम, अनुमान की उत्पत्ति कैसे होगी इति, ऐसा प्रश्न हो। अनुमान अनुमिति का करण कैसे है, कैसे उससे अनुमिति की उत्पत्ति होती है। इस तरह से क्या हो गई है, ये शंका हो गई। तो उसी शंका का अब उत्तर देते हैं इति जिज्ञासमानम प्रति। जिज्ञासमानम, जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा। जिज्ञासा किसे कहते हैं? जानने की इच्छा। और जिज्ञासमान अर्थात जानने की इच्छा करने वाला। जानने की इच्छा करने वाला। तो जिज्ञासमानम प्रति, जानने की इच्छा करने वाले के प्रति लाघवात, लाघवात अर्थात लघुता से। लाघवात से क्या कहेंगे? थोड़के लघुता से, संक्षेप से समझो। अनुमान विभाग मुखेन एव, अर्थात अनुमान के विभाग के मुख से, यानी मुख्यतः अनुमान का, आदि में अनुमान का विभाग करके, अनुमान के विभाग के मुख से ही बुबोधयिषु, बुबोधयिषु अर्थात बोधित करने की इच्छा करने वाला। बुबोध, बुबोध ईशा अर्थात जानने की, बोध करने कराने की इच्छा। बुबोध ईशा अर्थात बोध कराने की इच्छा। बुबोध ईशु अर्थात बोध कराने की इच्छा करने वाला, दूसरे को ज्ञान कराने की इच्छा करने वाला कौन? ग्रंथकार। कौन है? दूसरों को ज्ञान कौन कराना चाह रहा है? ग्रंथकार। बुबोधयिषु ग्रंथकार अनुमानम विभजते, अनुमान का क्या करते हैं? विभाग करते हैं। कैसे? अनुमानम इति, अनुमान कितने प्रकार का है? अनुमानम द्विविधम। क्या लिखा? अनुमानम द्विविधम। कौन कौन सा? स्वार्थम परार्थम चेति। एक अनुमान हो गया स्वार्थ अनुमान, और दूसरा अनुमान परार्थ अनुमान। इस तरह अनुमान दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। और अब पहला अनुमान स्वार्थ अनुमान है। कौन सा है? और दूसरा स्वार्थ अनुमान किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, खुद के अनुमिति के लिए जो हेतु, उसे कहेंगे स्वार्थ अनुमान। अपने अनुमिति के लिए हेतु जो अनुमान स्वार्थ, वो होगा अनुमान स्वार्थ अनुमान। जैसे ये पूरा मूल दिया है ना, ये स्वार्थ अनुमान का ही प्रारंभ में दिया हुआ है मूल।
केवल मूल लेते हैं, फिर पद प्रत्यय और मूल पुनः कर लेंगे। तो देखिए, स्वार्थम स्वानुमिति हेतु, क्या लिखा है? स्वार्थम स्वानुमिति हेतु। स्वार्थम अर्थात स्वार्थ अनुमान खुद के अनुमिति के लिए कारण होता है। अपने लिए किसी को हमको न्याय नहीं कराना, स्वयं ही एक हरिवार क्या हो गया? तो देखिए, तथा स्पष्टीकरण करते हैं, तथा ही स्वयं एवं भूयो दर्शनेन, स्वतः स्वयं ही पुनः पुनः भूयो अर्थात पुनः पुनः दर्शन, पुनः पुनः देखने से क्या? यत्र यत्र धूमः, जहाँ जहाँ धूम है, हमने खुद ने देखा कि जहाँ जहाँ धूम है तत्र तत्र अग्निरीति, वहाँ वहाँ अग्नि होती है। ये अपने पाकशाला इत्यादियों में हमने घरों में देखा, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ आग होती है। स्वयं देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हो? अंधे हो, है ना? तो ये किसने, हम स्वयं देख करके फिर बाद में इस मानसादो व्याप्ति गृहीत्वा, मानस इत्यादि स्थलों में व्याप्ति को लिया, हमने समझ लिया कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ आग होती है, अर्थात जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ आग निश्चित है ही है। इस तरह से व्याप्ति को हमने जान लिया। फिर बाद में कुछ काल के बाद पर्वत के नजदीक चले गए। उन्होंने लिखा पर्वत समीपम गतः, पर्वत के नजदीक गया हुआ पुरुष, तदगते चागनु संदेहान, तदगते अर्थात पर्वत में रहने वाले अग्नि के विषय में संदेह हुआ। क्या हुआ? संदेह हुआ। संदेहान, फिर क्या कर रहे हम? अरे पर्वत में आग है कि नहीं है, हमको थोड़ी आवश्यकता है, लेकिन पर्वत में आग होगी कि नहीं? वहाँ जाकर आज कुछ भोजन वगैरह बनाएंगे, वहाँ ही आज भोजन बनाकर खाएंगे, लेकिन पर्वत में आग है कि नहीं? संदेह हो गया यहाँ से। लेकिन अरे हाँ, पर्वत में धूम तो दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर तो क्या करते हैं हम? धूम को देखते हैं। धूम को देखने के बाद क्या निश्चय होता है? उसको ध्यान में धारे, जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ आग होती है। यहाँ धूम है अर्थात आग है, ये होता है कि नहीं? संध्यान पर्वते धूमं पश्यन्, पर्वत में धूम देखता हुआ व्याप्तिम स्मरति, उसको पुरानी व्याप्ति का स्मरण आता है। जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ आग होती है, स्मरण हो गया। फिर तदनंतर उसे एक ज्ञान होता है, परामर्शन। कैसा? वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, क्या ज्ञान होता है? वन्य व्याप्य धूमवान यह पर्वत है, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। उसे ही क्या कहते हैं? लिंग परामर्श। न्याय भाषा में इसे ही लिंग परामर्श कहते हैं। तस्मात् उस लिंग परामर्श से पर्वतो वन्यमानम, पर्वत वन्य वाला है, इति ज्ञानम, ऐसा ज्ञान अनुमिति उत्पन्न होता है। तदेतत् स्वार्थानुमानम, इसे कौन सा अनुमान करना है? स्वार्थानुमान। तो इतना केवल सरल सरल बताया, कल पुनः बताएंगे, लेकिन कल आते समय इसे कंठस्थ करके